हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के लिए 17 फरवरी 2026 का जो अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है उसका पेपर। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन ए में है रीड द पैसेज आएगा। दोस्तों इसे आपको तैयार कर लेना है। कैसे करेंगे तैयार? आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ने आती है तो आप इसे कर जाएंगे। तो चलिए, मैंने इसे पढ़ रखा है तो मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से। पहला है आपका कि हु वाज अल्फ्रेड नोबल। तो इसका है दोस्तों पहले का सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद तीसरा है आपका कि वेन डिड द बैंक स्वीडन इंट्रोड्यूस अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 1969। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा आपका कि वाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख इन हिज विल। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन टू विन द नोबेल प्राइज। तो इसका आपका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी पैसेज है आपका कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको ये पैसेज पढ़ना रहता है और इसके आंसर देने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं। मैंने पढ़ रखा है इसमें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला है आपका कि द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वुमेन एजुकेशन के बारे में इसे बताया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू। तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरे का आपका डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है, तीसरा है वी शुड यूज एजुकेशन एज अ विपन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरे का ए वाला, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन। ठीक है, इसके बाद चौथा है आपका यहाँ पर विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो इसका आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डाउरी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वुमेन एजुकेशन। तो इसका आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की तैयारी हमारे चैनल से निःशुल्क कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन बी है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। दोस्तों इसमें आपको पैसेज दिया जाता है, इसमें आपको नोट्स मेकिंग करना रहता है। क्या दोस्तों? नोट्स मेकिंग आपको करनी रहती है। जैसे कि ये किस बारे में, इस पैसेज के बारे में बताया गया है, उसका आपको टाइटल लिखना रहता है। ठीक है, नोट्स आप बना सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो प्रॉपर बना दी है, इसका आपको टेलीग्राम पे इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा है आपका यहाँ पर कि यू आर मंथन माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको एसएलसी की एप्लीकेशन लिखनी है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद ऐसे पे आ जाते हैं, राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको इन पांचों टॉपिक में से कोई सा भी एक तैयार कर लेना है। वेरी आईएमपी है दोस्तों, बार बार पूछे गए टॉपिक से हैं। इसके भी उत्तर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है इसी का है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, तो ये आपको योगा पे पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स का। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर इसकी भी वो डाली है, इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ। दोस्तों जो आपको ये आकृति दिख रही है, इनमें जो भी है, जैसे डू सम एक्सरसाइज, तो हमें वी शुड डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली, इस प्रकार के वाक्य इसमें बना रहता है। इसका उत्तर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, 7 वाला। तो इसमें आपका योर फादर इज सीरियसली इल यू मस्ट। तो इसमें बी वाला आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है माय फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तीसरा है हाउ टाइम इज लेफ्ट। तो इसका आ जाएगा सी वाला, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ठीक है, चौथा है कि ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लोवर। तो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए वाला। इसके बाद है पांचवा सीता इज देन एनी अदर गर्ल्स। इसका बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छठे क्वेश्चन की ओर, कि आई दिस बुक यस्टरडे। तो इसमें हो जाएगा रीड यस्टरडे। ठीक है, सातवां है यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनलेस। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अनलेस। ठीक है, इसके बाद है डू एज डायरेक्टर एनी 5। आपको 5 को ही डू एज डायरेक्टेड करना रहता है इसमें। तो पहला है आपका कि क्षितिज प्लेस क्रिकेट। तो इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है? चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आपको कैसे बनाना है कि क्षितिज प्लेड। तो प्लेड यहाँ प्ले की जगह प्लेड आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे आप तैयार कर लेना। इसके बाद है राम किल्ड रावण। इसका आपको क्या बनाना है? चेंज द वॉइस। तो चेंज वॉइस इसमें हो जाएगा आपका रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, रावण वाज किल्ड बाय राम। इसके बाद तीसरा है आपका हैव दे अ न्यू कार बाउट। तो इसको आपको रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका कि दे पहले आपका आ जाएगा, फिर इसके बाद हैव आ जाएगा, इसके बाद है बाउट अ न्यू कार
ठीक है, ठीक, इसे आपको कर लेना है। इसके बाद चौथा आपका टास्क प्रॉपर्ली आई सेल बीट यू, तो इसमें आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज, तो इसमें आपका टास्क प्रॉपर्ली कर लेना है, फिर उसके बाद अदरवाइज कर देना है, जिससे आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा है आपका टू फाइंड एरर इन अदर इन ईजी, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईट, आपको इसमें लगाना है, तो इसमें आ जाएगा शुरू में आपको ईट लगा देना है और बाकी एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, इसके बाद है छठा कि सीबा कुकड फूड, तो इसको आपको नेगेटिव में बदलना है, तो सीबा डिड नॉट कुक फूड, सीबा डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, इसके बाद 7 वाला है आपका यहाँ पर। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें पहला है कि हु वाज लेंचो, तो लेंचो कौन था दोस्तों, पीसेंट था। ठीक है, इसका सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। 10वां 10 में इन साउथ अफ्रीका इस, तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑटम डे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है आपका कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला समवाल इन पेंसिल। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, तो इसका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉफी। ठीक है, कॉफी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10 में आपको क्या दिया जाता है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर गिवन द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है, इसके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है इसका कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका आपका हो जाएगा समवाल इन पेंसिल, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लेसेंट फेट बॉडी, तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा बी वाला प्रोस्पेरियस। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका कि क्या है इसमें कि तीसरा है आपका कि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट बिकॉज, तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा सी वाला द विलेज पीपल यूज्ड टू फीड देम। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी का बी वाला। बी के क्वेश्चन आंसर अपन देख लेते हैं। पहला है इसमें फ्रॉम विच पोइम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, तो इसका आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अमांडा। इसके बाद दूसरा है कि द वर्ड ऑर्फेन मीन्स इसका आपका हो जाएगा ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा तीसरे का ए वाला सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है आपका, इसमें दिए जाते हैं क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला है आपका हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, दोस्तों इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे दोस्तों, इन्हें आपको तैयार कर लेना है, और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, इन्हें आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयार करना है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी आपको, उससे आपको यहाँ इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 13वां भी आपको तैयार इसी में से कर लेना है, वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। इसके बाद है 14वां वाला भी तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये भी वेरी आईएमपी। इसके बाद 15वां आपको तैयार कर लेना है। 15वां आपको इसमें से तैयार कर लेना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बोल पोएम, आपको व्हाट डू डिजायर एंड हेट। इसके बाद है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि है ये कि व्हाट वाज द कोस मेटिल्डा रियन हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड, इसे आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है आपका व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा 17 फरवरी के पेपर एग्जाम में। ठीक है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, आपको वहाँ पर इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।